हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 12 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, स्कूल में अनाउंस किया जाता है कि एक कॉम्पिटिशन होने वाला है और उसका टॉपिक है आइडल्स के बारे में बात करना। तो क्लास में बच्चे यही सब डिस्कस करने लगते हैं कि कौन किसको आइडल मानता है और उसके लिए क्या डेफिनेशन है। जुनसिंग के लिए आइडल उसकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक लेजेंडरी इंसान ही थे। और वहाँ पर जुनसिंग लिंजी को बताने लगता है कि उसको प्रोग्रामिंग कितनी ज़्यादा पसंद है। बट लिंजी बोलती है कि मुझे तो प्रोग्रामिंग पसंद आती नहीं है, कितनी बोरिंग है कि तुम बार बार वही सब टाइप करते रहते हो। बट जुनसिंग उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तभी वो देखते हैं कि पैसों की बारिश हो रही होती है। तो एक्चुअल में जियांग के हाथों से वो सारे पैसे नीचे गिर गए थे और सब बच्चे वो सारे के सारे पैसे चुभने लगते हैं। बट क्योंकि स्कूल के बच्चे अच्छे थे तो वो सारे पैसे उनको वापस मिल जाते हैं। और वहाँ पे जियांग जुनसिंग को पकड़ लेती है क्योंकि एक्चुअल में अब उनके पास पैसे तो हो गए थे, बट टिकट खरीदना भी आसान काम नहीं था क्योंकि टिकट जैसे ही रिलीज़ होते थे चुटकियों में बिक जाते थे। इसलिए उन्होंने जुनसिंग को पकड़ लिया था कि वो जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाएगा और सारे टिकट खरीद लेगा जितने उनको चाहिए। और ऐसे ही होता है, लिंजी को पता नहीं था कि टिकट मिलना इतना मुश्किल था। फिर जियांग उसको सब कुछ समझा देती है और फिर जैसे ही टिकट आते हैं सबसे पहले उनको जुनसिंग ही खरीद लेता है। उस सबको देख के लिंजी भी जुनसिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, उसकी तारीफ़ करने लगती है और वो उससे बोल देती है कि पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि इस सबसे इतना कुछ फ़ायदा हो सकता है, बट अब मुझे पता चला कि तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर दिखाते हैं जियांग को कुछ काम था तो वो लिंजी को बता देती है कि प्लीज़ मेरे लिए ये कर देना क्योंकि मुझे उस दिन कहीं और जाना है। तो उसने काफ़ी सारी बुक्स के लिए बोला था म्यूज़िक से रिलेटेड, तो वही सब लेने के लिए लिंजी और जुनसिंग जाते हैं और वो बुक्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर उनको पता चलता है कि अगर वो थोड़े से ज़्यादा पैसे और खर्च कर दें तो उनको एक मिस्ट्री बॉक्स मिल सकता है। और वहाँ पर लिंजी को कुछ सॉफ्ट टॉयज़ पसंद आ जाते हैं, तो वो टॉयज़ उनको उस मिस्ट्री बॉक्स में ही मिल सकते थे। इसलिए जुनसिंग को काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और फिर वो 2-3 कॉम्बो सेट और ख़रीद लेता है खाने के लिए। और तभी उस सब में लिंजी को वो सॉफ्ट टॉयज़ मिल भी जाते हैं जिनको लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और वो उनमें से एक जुनसिंग को भी दे ही रही थी कि इतने में वहाँ पर लूशी आ जाता है वैंगडोंग के साथ। जुनसिंग उससे बोलता भी है कि तुम यहाँ पर अकेले कैसे आ गए। लूशी बोल देता है कि मैंने वैंगडोंग को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको लंच कराऊंगा, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। उसकी मॉम बाहर ही खड़ी है। और फिर वो लिंजी के पास जो सॉफ्ट टॉयज़ थे उनको देख के कहने लगता है कि आप हमें ये दे दो, मुझे और वैंगडोंग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लिंजी उन दोनों को वो अपनी सॉफ्ट टॉयज़ देने के लिए तैयार भी हो जाती है, बट जुनसिंग उससे मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं देने हैं। वो उसको दूसरे सॉफ्ट टॉयज़ पकड़ा था, बट लूशी उनको लेता नहीं है। वो कह देता है कि वैंगडोंग को वही वाले पसंद आ रहे हैं, हमें वही चाहिए। और लिंजी उनको दे भी रही थी, पर जुनसिंग बोल देता है कि नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लिंजी को पसंद है। उसकी बात सुन के लूसी जुनसिंग से गुस्सा हो जाता है कि ऐसे बड़े बड़े भी छोटे बच्चों से ऐसे लड़ाई करते हैं, और फिर वैंगडोंग को वहाँ से ले जाता है। बट उसकी बात सुन के लिंजी को थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा था। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में जुनसिंग लिंजी को बताता है कि मैंने वो सब साइट चेक करी थी जहाँ पे टिकट बिक रहे थे और मुझे पता चला कि वो सब कुछ फेक है, हमें किसी ने पागल बना दिया और हमसे इतने सारे पैसे लूट लिए। फिर वही सब उनका ग्रुप डिस्कस करने लगता है कि अब हम ये बात जियांग को कैसे बताएं कि उसका फेवरेट म्यूज़िक शो जो था वो सब कुछ फेक ही था। जियांग परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि हम जियांग को ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, उसका दिल टूट जाएगा और साथ में मेरा भी दिल टूट जाएगा। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम जियांग को ना धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो समझ जाए। तो उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, बट वो किसी की सुनती नहीं है। फिर जियांग उसको लास्ट में बता ही देता है कि हमारे साथ धोखा किया गया है, वो फेक है और ऐसा कोई कॉन्सर्ट नहीं होने वाला है और कोई टिकट नहीं आएगा। बट जियांग उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ पर एक पार्सल आ जाता है, उसमें जियांग का टिकट भी आ जाता है। उसको देख के सब वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर जुनसिंग बोलता है कि जब इतने सारे रुपए खर्च किए थे तो वो इतने में एक टिकट तो भेज ही सकते हैं। फिर उनका स्टडी सेशन चल रहा होता है कि इतने मौसम ख़राब हो गया था जिस वजह से उनकी लाइट चली जाती है और टीचर वो सब कुछ देखने के लिए चले जाते हैं कि लाइट कैसे वापस आ सकती है। फिर दिखाते हैं जियांग लिंजी से अपनी सीट एक्सचेंज कर लेता है और वो जियांग के पास जाके बैठ जाता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। बट फिर जियांग सुन नहीं रही थी तो वो उसके लिए और तो कुछ नहीं करता, बस उसके लिए स्नैक्स निकाल लेता है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी से पूछता है कि तुम्हें अपनी पुरानी सीट पे आकर कैसा लग रहा है।
लिंजी ये बोल देती है कि मेरी नई सीट को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थोड़ी ना थी, बस यहीं पर तो थी। फिर वो उससे कहती है कि इस टाइम पे अगर हम कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुनते तो कितना अच्छा रहता। तभी जुनसिंग अपना फ़ोन निकाल लेता है और दोनों एक-एक ईयरफ़ोन लगा के म्यूज़िक सुनने लगते हैं और साथ में जुनसिंग अपनी जैकेट भी ऊपर से डाल लेता है, जिससे उनको एक अच्छा सा सराउंडिंग एनवायरनमेंट मिल जाए। तो ही जुनसिंग तो बस लिंजी को ही देखता रहता है। फिर वो लिंजी से पूछता है कि तुमने अपना ऐसे किसके ऊपर लिखा है? लिंजी बोल देती है कि वैसे मैंने किसी एक इंसान के ऊपर नहीं लिखा है, मैंने डॉक्टर्स के ऊपर लिखा है, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। और वो जुनसिंग से ही पूछ लेती है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? वैसे तो जुनसिंग के डैड ने उससे बोल दिया था कि उसे पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना होगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, पर जुनसिंग का मन नहीं हो रहा था कि वो वहाँ पर जाए। तो वो लिंजी से बोल देता है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। लिंजी भी बोलती है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो और तुमने अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं की, ऐसा करते हैं कि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में चलेंगे। फिर दिखाते हैं मिस्टर जी क्लास में आ जाते हैं, वो सब बच्चों को पकड़ लेते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा था और फिर लाइट भी आ गई थी। सब बच्चे सही से बैठ जाते हैं और सर उनके सारे के सारे सामान ले लेते हैं और काफ़ी सारे बच्चों की बुक्स भी छीन लेते हैं। इस वजह से जियांग की बुक भी चली जाती है और उसका टिकट उसी बुक के अंदर रखा हुआ था। सब बच्चे बैठ गए थे बट लिंजी और जुनसिंग अभी तक अपनी जैकेट के अंदर ही थे। मिस्टर जी उनके पास आते हैं उनको उठाने के लिए और वो जैसी जैकेट हटाते हैं तो पता चलता है कि दोनों पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चला कि लाइट आ गई, हम टॉर्च से अंदर ही अंदर पढ़ रहे थे। बट जियांग और जियांग को तो पता था कि ये दोनों क्या कर रहे थे, तो इसलिए क्लास में बच्चे हंसने लगते हैं। फिर दिखाते हैं जियांग मिस्टर जी के पास गई होती है और उनसे बोलती है कि सर बुक वापस कर दीजिए, बट मिस्टर जी ने कंडीशन रख दी थी कि अगर इस बार के टेस्ट में मैथ्स में तुम 130 से अबव मार्क्स ले आओ तो तुम्हें तुम्हारी बुक वापस मिल जाएगी। इसलिए जियांग जब क्लास में आके बैठती है तो वो काफ़ी अपसेट थी। उसके फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं, ये कंसर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई और सा कॉन्सर्ट मिल जाएगा, इतने टेंशन की क्या बात है। पर जियांग बोल देती है कि नहीं, मुझे तो यही वाला देखना था, पता नहीं फिर उन सब मेम्बर्स को कुछ हो गया तो मैं कभी फिर नहीं देख पाई, तो मुझे कभी चांस नहीं मिला तो क्या होगा, इस बार ये तो इतना पास हो रहा है, मुझे चांस मिल रहा है तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। और फिर वो उन सबसे कह देती है कि तुम सबको मुझे पढ़ाना होगा, मुझे मैथ्स में 130 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। फिर जुनसिंग क्लास में जियांग को समझा रहा होता है मैथ्स के क्वेश्चन, बट उसको कुछ इतना समझ में भी नहीं आ रहे थे, तो सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई और कुछ कर लेंगे। पर जियांग उन सबसे कह देती है कि तुम लोगों को जो चीज़ें पसंद आती हैं, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ें सबको रिस्पेक्ट देती हैं, मगर अगर मैं म्यूज़िक को पसंद करती हूँ तो तुम सब लोगों को बुरा लग रहा है, तुम मेरी बातों को मान नहीं रहे हो। जितनी सारी रिस्पेक्ट तुम अपने पैशन को देते हो उतने तुम मेरे म्यूज़िक को क्यों नहीं दे सकते हो। और फिर रोती रोती वहाँ से भाग जाती है। लिंजी उसके पीछे पीछे भी जाती है पर जियांग वहाँ से भाग ही गई थी। फिर जब वो सब बात करने लगते हैं कि हमें जियांग की हेल्प करनी चाहिए, उसको अच्छे मार्क्स लाने में, हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे और वो तो बात की बात देखी जाएगी ना कि उसको कॉन्सर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, पहले हम उसको इतनी आगे तक तो पहुंचा दें कि उसके पास उसका टिकट वापस आ जाए। फिर दिखाते हैं वो सब लग जाते हैं जियांग को पढ़ाने के लिए, उसको वो हर टाइम पढ़ाते रहते थे और इस तरीके से उनका एग्ज़ाम हो जाता है और एग्ज़ाम में जियांग के 132 मार्क्स आ जाते हैं और जिस वजह से उसको उसकी बुक वापस मिल जाती है और उसको उसका टिकट भी मिल जाता है। अब उनका ग्रुप सोचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जियांग को जब उस दिन कॉन्सर्ट नहीं मिलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी, बट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। तो वो लोग प्लान कर लेते हैं कि हम सब उसके लिए एक सॉन्ग गाएंगे और वो अपना पूरा एक बैंड बना लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि हम जियांग के लिए ये सब कुछ गाएंगे। बट जब वो अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं तो किसी के भी इंस्ट्रूमेंट किसी से ढंग से नहीं बजते हैं, तो वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी, इसलिए वो टेंशन में बैठ जाते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो ये वहाँ पर काई आ जाता है और वो लोगों से बोल देता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे बोल दो और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। फिर वो अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स बुला लेता है और वो वहाँ पर पूरा एक सॉन्ग उनको सुनाते हैं। उसको देख के वो सब लोग काफ़ी खुश थे, बट लिंजी बोल देती है कि ऐसा सीखने में तो हमें 3 महीने लग जाएंगे, ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जियांग के सामने। तो काई उनसे बोलता है कि तुम्हें सीखने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो सिर्फ ऐसे दिखाना है कि तुम उस सबको गा रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ लिप सिंक करना है, वहाँ पर म्यूज़िक चलता रहेगा और बस तुम ऐसे दिखाओ कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। उसकी बात सुन के वो सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं जियांग खुशी खुशी अपने कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि सारे के सारे फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उन सबके साथ स्कैम हो गया था।
और वहाँ से आते हुए जियांग से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सब कुछ झूठ निकला। वो वहीं पर बैठ के रोने लगती है, बट तभी वो सामने देखती है कि उसके फ्रेंड्स उसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं और उन सबको गाता हुआ देखकर जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट फिर उनसे वो बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग लिप सिंक कर रहे हो। फिर वो सब लोग उसी के पास आ जाते हैं, उसको हक करने लगते हैं और उस सबको देख के लिंजी सोच रही होती है कि हम लोगों के पैशन कभी रहे ना रहे, बट ये हमारी फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी। और फिर उस सब के बाद जुन सिंह लिंजी से बोल देता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी तुम्हारी वाली यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगा। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।